1857 भारत की धरती पर एक ऐसी चिंगारी जली जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। एक तरफ बंदूकें थी, दूसरी तरफ आजादी का सपना। एक तरफ ताकतवर अंग्रेज सेना और दूसरी तरफ बिखरे हुए भारतीय सैनिक। लेकिन फिर भी भारत ने पहली बार खुलकर कहा, अब बस, अब और नहीं। 10 मई 1857 मेरठ की छावनी से उठी आग कुछ ही दिनों में दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ तक फैल गई और देखते ही देखते यह बगावत बन गई, भारत की पहली आजादी की जंग। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए, और क्यों? और इतनी बड़ी क्रांति होने के बावजूद भारत उस समय आजाद नहीं हो सका। आज हम जानेंगे 1857 की क्रांति की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। कहानी की शुरुआत होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। धीरे धीरे अंग्रेज व्यापार करने आए, लेकिन कुछ ही वर्षों में उन्होंने भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। राजाओं की सत्ता छीन ली गई, किसानों पर भारी कर लगाए गए और भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाने लगा। भारतीय सैनिक यानी सिपाही अंग्रेजों की सेना में काम करते थे, लेकिन उन्हें कम वेतन मिलता था और सम्मान भी नहीं दिया जाता था। लेकिन असली आग भड़की एक नई बंदूक से। 1857 में अंग्रेजों ने एनफील्ड राइफल शुरू की। इस बंदूक के कारतूस को खोलने के लिए सिपाहियों को दांत से काटना पड़ता था। लेकिन अफवाह फैल गई कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र थी, मुसलमानों के लिए सूअर हराम। अब यह सिर्फ बंदूक नहीं थी, यह धर्म का सवाल बन चुका था। और यहीं से शुरू हुई 1857 की पहली चिंगारी। 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी में एक सिपाही ने इतिहास बदल दिया। नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी पर हमला कर दिया। यह घटना छोटी थी, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हुआ। कुछ दिनों बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। लेकिन उनकी फांसी एक चेतावनी बन गई। भारत में गुस्सा फैलने लगा। फिर आया 10 मई 1857। मेरठ छावनी में 85 भारतीय सैनिकों ने मेरठ की छावनी में 85 भारतीय सैनिकों को कारतूस इस्तेमाल करने से मना करने पर जेल में डाल दिया गया। यही देखकर बाकी सैनिक भड़क उठे। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों पर हमला कर दिया, जेल तोड़ दी और दिल्ली की ओर चल पड़े। दिल्ली उस समय मुगल साम्राज्य की आखिरी निशानी थी। 11 मई 1857 भारतीय सैनिक दिल्ली पहुंचे। उन्होंने बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया। अब यह सिर्फ सैनिकों की बगावत नहीं थी, यह आज़ादी की लड़ाई बन चुकी थी। दिल्ली के बाद क्रांति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कानपुर में नाना साहब ने नेतृत्व संभाला। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को चुनौती दी। रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर बैठकर हाथ में तलवार लिए अंग्रेजों से लड़ी। उनकी बहादुरी आज भी याद की जाती है। तात्या टोपे नाना साहब के साथी, उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। पूरा उत्तर भारत क्रांति की आग में जल रहा था, लेकिन अंग्रेज कमजोर नहीं थे। उनके पास आधुनिक हथियार थे, संगठित सेना थी और सबसे बड़ी बात, भारतीयों में एकता की कमी थी। कुछ भारतीय राजा अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। पंजाब और दक्षिण भारत के कई हिस्से इस क्रांति में शामिल नहीं हुए। धीरे धीरे अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। सितंबर 1857 दिल्ली अंग्रेजों के हाथों में चली गई। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया, उन्हें रंगून भेज दिया गया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। 1858 में ग्वालियर की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई। एक एक करके क्रांति के सभी नेता या तो मारे गए या पकड़ लिए गए और धीरे धीरे 1857 की क्रांति समाप्त हो गई। लेकिन क्या यह हार थी? नहीं,
1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को गिरा दिया। ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया। भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गई। और सबसे बड़ी बात, भारतीयों के दिल में आज़ादी का बीज बो दिया गया। अब भारत चुप नहीं रहने वाला था। 1857 की क्रांति भले ही सफल नहीं हुई, लेकिन इसने आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाया। यही चिंगारी आगे चलकर गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे आज़ादी के दीवानों को प्रेरित करने वाली बनी। 1857 सिर्फ एक साल नहीं था, यह एक शुरुआत थी, एक सपना, एक हिम्मत, एक आवाज़ जो कह रही थी भारत गुलाम नहीं रहेगा। और शायद 1857 की क्रांति न होती तो 1947 की आज़ादी भी इतनी जल्दी नहीं मिलती। और यही थी 1857 की क्रांति की कहानी, भारत की पहली आज़ादी की जंग जिसने इतिहास बदल दिया और आज़ादी का रास्ता तैयार किया।